स्वरूप शिव का नमाहु त्रियोग समाल के। जय उलो देवादि दिव्य जरट से पाशुनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य श्री जी विद्यासागर मुनि महाराज की। ढाई दीप स्थित 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य 108 मुनि श्री विशद सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज। दौलत राम जी ने छेड़ाला ग्रंथ राज के अंतर्गत उस जीव तत्व का प्रतिपादन करते समय इन संसारी आत्माओं के 3 भेद किए कि जीव 3 प्रकार के होती। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जीव संसारी जीव हैं, घोर संसारी जीव हैं। लेकिन जब वो बहिरात्मा जिसकी विचारों में पवित्रता, जिसकी दृष्टि में निर्मलता, जिसकी मानसिकता से नकारात्मक विचारधारा डिलीट हो गई और सकारात्मक विचारधारा का उदय हुआ है, वो अंतरात्मा ही कालांतर में परमात्मपनी को प्राप्त होता है। परमात्मा, परम पद में स्थित आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, एक देश शुद्ध आत्मा, वो परमात्मा, सकल परमात्मा, संयोग केवली अयोग केवली गुणस्थानवती परमात्मा। इतना ऊंचा दर्जा, इतना ऊंचा पद उसी बहिरात्मा के लिए जिस बहिरात्मा ने ये मूलता का त्याग किया, अनायतनों का त्याग किया, संकादि 8 दोषों से मुक्त होकर उस शुद्ध सम्यक्त को प्राप्त करने वाला, जिसका अनंत काल से, जिसकी विचारधारा में, जिसकी मानसिकता में वो नकारात्मक भावनाएं, शरीर को आत्मा मानना, शरीर में आत्मबुद्धि रखना, पर पदार्थों में ममत्व रूप मूर्छा रूप परिणाम रखना, अपनत्व बुद्धि मानकर जब उसे तत्व रुचि उत्पन्न हुई, देशना लब्धि का योग मिला, कर्ण लब्धि का योग मिला, विशुद्धि लब्धि का योग मिला, तब उस भव्यात्मा ने, उस बहिरात्मा ने अंतरात्मा अपने को प्राप्त किया। लेकिन अंतरात्मा होने के बाद जब और परिणामों में निर्मलता आई, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ से पिंड छूटा, उपशम हुआ, उपशम सम्यक्त, कुछ उपशम कुछ क्षय उपशम, क्षय उपशम सम्यक दर्शन। सारे घात या सारे मोहिनी कर्म के दर्शनावरणी कर्म में घातक बाधक तत्वों का क्षय होकर क्षय सम्यक प्राप्त हो गया। वही जगन्नात्मा जब चारित्र मोहिनी कर्म का आवरण मंद होने पर इन 12 व्रतों को, श्रावक के व्रतों को पालन करता है, या 5 पापों का स्थूल प्लस सूक्ष्म रूप से त्याग करके महाव्रतों को अंगीकार कर लेता है, प्रमाद की भूमिका में रहता है, उस समय जगन अंतरात्मा है। लेकिन जगन अंतरात्मा के लिए आचार्यों की देशनाएं कि वो सम्यक दृष्टि 8 अंगों के पालन में निष्णात हो, दक्ष हो, कुशल हो, वही सम्यक दृष्टि हो सकता है। स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य, प्रभावना आदि अंगों में निष्णात वो मध्यम अंतर आत्मा ही क्या परमात्मपने को प्राप्त हो सकता है। प्रभावनांग की बात आई तो प्रभावना 2 प्रकार की है, एक बाह्य प्रभावना और एक आंतरंग प्रभाव। जब तक जिस साधक के हृदय में ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति रूपी
गुणानुराग रूपी अंतरंग प्रभावना उस साधक के हृदय में स्थित नहीं है, तब तक वो साधक बाह्य प्रभावना भी नहीं कर सकता। बाह्य प्रभावना में कुशल दक्ष निष्णात साधक ही बाह्य प्रभावना करता है। उसके वचनों में वो सिद्धि हो जाती है। जिनेंद्र भगवान के गुणों का बखान इन नास्तिक आत्माओं में जिनेंद्र भगवान के गुणों के प्रति इनकी नास्तिक आत्मा में आस्तिक आत्मा बनाने के लिए एन केन प्रगण कैसे में जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुरूप इनकी नकारात्मक भावनाओं में सकारात्मक भावना कैसे कन्वर्ट कर दूं, तो 24 घंटे में अपनी आवश्यक क्रियाओं को करने के बाद जिन शासन की ध्वजा को जयवंत करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए वो साधक वो परमेष्ठी जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करते हैं। देखने में लोगों के लिए ऐसा लगता है ये बाह्य आडंबर में उलझ गए, बाह्य आडंबरों में उलझ गए, लेकिन ध्यान रखना जैसे द्रव्य लिंग के अभाव में भावलिंग का सद्भाव नहीं बनता, आज इस भौतिकता के चकाचौंध में इस कलिकाल में जहां भोगों का आकर्षण है, जीव का भोगों के प्रति लगाव आकर्षण, जहां पल पल में ये आत्म प्रणति आत्म परिणाम भोगों में फिसलने के लिए नौकर्म उपस्थित हैं, निमित्त उपस्थित हैं, वही साधक इन साधनों का उपयोग करके जन जन तक देश क्या विदेशों में बैठे हुए लोगों के अंदर भी जिनेंद्र भगवान की प्रभावना का संदेश देकर दूर रहकर भी निकट की अनुभूति करवाना, दूर रहकर भी निकट का बोध निकट का एहसास करवाकर उनकी आत्मा से मलिनता का प्रक्षालन करवा देना, मिथ्यात्व रूपी मलिनता का श्रद्धा गुण रूपी पर्याय को उत्पन्न करा देना, ये जिनेंद्र भगवान की जिन शासन की प्रभावना का संदेश देता। लेकिन आज का जमाना ऐसा हो गया, अंतरात्मा भी चोला उत्कृष्ट अंतरात्मा का, लेकिन ईर्षा की भट्टी में जलने वाले प्रभाव ना करने वाले साधुओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना, बाहे में उलझे रहना, स्वभाव में विचरण नहीं करना। अरे जो सच्चा साधक तो वही होता है, भावलिंगी संत तो वही होता है। पहले जिनेंद्र भगवान की प्रभावना को करें, प्रभावना में दक्ष और कुशल रहे, निष्णात रहे, बाद में इस बाह्य प्रभावना से अपने उपयोग को हटाकर अंतरंग प्रभावना में निष्णात हो जाए, और ये अंतरंग प्रभावना में निष्णात रहने वाला साधक ही ये जिनेंद्र भगवान की बाह्य प्रभावना कर सकता है। लेकिन ईर्षा का जमाना, ज्वलनशीलता का जमाना, प्रभावना को उलझन के देना, ये प्रभावना बाह्य प्रभावना में अटकना हित नहीं अहित है इस मार्ग का। लेकिन जिनेंद्र भगवान की देशनाएं जिन शासन की प्रभावना को एक अंग में रखा, ये प्रभावना अंग भी तीर्थंकर नाम प्रकृति कर्म के आश्रव का कारण और सम्यक दर्शन का अंग, लेकिन फिर भी ईर्षा, कसाय, ज्वलनशीलता जिससे जो कार्य करते नहीं बनता, वो दूसरे की टांग खींचता है, चीटाकसी करता है, जबकि स्वयं इस प्रभावना के लिए कमरे में बैठकर मास्टर प्लानिंग करना, भीड़ का अभाव है, भीड़ को कैसे एकत्रित किया जाए, किसके माध्यम से किया जाए, कौन से ब्रह्मचारी को रखा जाए, और
हमारे कार्यक्रम का मंच कैसा बने, मंच में कैसी कैसी व्यवस्था हो, एक कार्य में स्वयं दक्ष और लिप्त रहना एकांत में, लेकिन बाहे में दूसरे की प्रभावना से ईर्षा होकर उसे मूढ़ कह देना, बाहे में लिपटे हैं आत्मा के पतन का कारण कह देना। पहले थर्मामीटर जिन वचनों को बोलने वाले अपने वचनों पर लगाएं कि क्या मैं कक्ष में बैठकर वो मास्टर प्लानिंग नहीं करता, क्या मेरा मंच, उस मंच की शोभा, उस कार्यक्रम की शोभा कैसे बढ़ेगी, मंच से कैसी प्रभावना होगी। पहले स्वयं अपनी कृत, अपने परिणाम, अपनी परिणति को टटोलो, बाद में दूसरों के लिए उपदेश। तो ये हो गया, स्वयं से बटा छूट नहीं रहे, बटा बख्शे त्रिशिवों का वास है, लेकिन कहां प्रवचन के लिए, और पंडित जी स्वयं भटा खा रहे। यही अज्ञान है बंधु, ये अभी अंतरात्मापने के लक्षण नहीं है। अंतरात्मापना कोसों दूर है, अनंत काल व्यतीत हो जाएंगे जब तक ये दृष्टि में निर्मलता नहीं आएगी, सकारात्मकता विचार नहीं आएगी। अरे इस काल में भी ऐसी जन शासन की प्रभावना, ऐसे जिनेंद्र भगवान के मार्ग की महिमा, जिनेंद्र भगवान की गुणों का बखान की नकारात्मक विचारधारा रखने वाले इन बाल अवस्था में, युवा अवस्था में भी उस सम्यक्त देव शास्त्रों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। लेकिन जमाना जलन का है, जलनशील पदार्थों का है, लेकिन ये जलन अंतरात्मा नहीं बहिरात्मा अपने का संकेत देती है कि अभी तुझे अंतरात्मा की अनुभूति नहीं हुई। ऐसे तो इस बहिरात्मा ने अनंत काल से अनंत बार उस ग्रेविकों में उत्पन्न होने के लिए जिन मुद्रा को भी धारण किया है, जिन लिंग को भी धारण किया है, और उनका ज्ञान 11 अंग पूर्व कोटि का होने के बाद भी वो ज्ञान आत्मा के प्रक्षालन में, आत्मा के शुद्धिकरण में लंच मात्र भी कार्यकारी सिद्ध नहीं हुआ। संसार ही बड़ा है, संसार का उच्छेद नहीं हुआ। इसलिए इस क्षयोप समय ज्ञान पर इतराओ नहीं, अभिमान मत करो, ये बिजली के समान न जाने कब विलीन हो जाए। जलो नहीं, जलना छोड़ो, आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइन को आगे बढ़ाओ, दूसरे की लाइन को छोटा करके अपनी लाइन को आगे बढ़ाना ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये पतन का कारण है। इसलिए सकारात्मक विचारधारा रखने वाला ही सम्यक दृष्टि हुआ करता है, और वही अंतरात्मा, वही बहिरात्मा अंतरात्मा को प्राप्त करके एक दिन उस परमात्मने को प्राप्त हो जाता है। आज ये बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा को, ये जीव तत्व के जो 3 भेद किए 3 छंद में, हमने लगभग 5-6 दिन में अंतरात्मा, बहिरात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा बने को। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? बहिरात्मता ये जान तज, क्या कह रहे हैं? बहिरात्मता ये जान तज, अंतरात्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। हे बहिरात्मा, तू इस बहिरात्मपने को छोड़ दे और अंतरात्म हो जा। अंतरात्मा होने के लिए देव शास्त्र का कट्टर उपासक बन जा। इस स्वप्न में भी देव शास्त्र के प्रति अनादर का भाव नहीं, उपेक्षा का भाव नहीं, असम्मान का भाव नहीं, अभिनय का भाव नहीं, लेकिन परमात्मा को अपने हृदय रूपी कमलासन पर आसीन कर ले तो निरंतर तेरे जीवन में आनंद रस का ही आत्मा आनंद रस में डूबी रहेगी। इसलिए बहिरात्मता ही जान तज, अंतरात्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित आनंद पूजे। और ये
सम्यक दृष्टि का प्रकरण चल रहा है अंतरात्मा का। कौन सा अंतरात्मा? एक नारी थी, वो भी विज्ञ नारी, सम्यक दृष्टि। बहिरात्मा से अंतरात्मा बन गई। विचार करना, जिस नारी का गर्भ पूर्ण स्थिति पर था, वो नारी और कोई नारी नहीं थी, आरिका पृथ्वी मति के चरणों में समर्पित होने वाली नारी सती सीता नारी थी। आज मैं तुम्हें उस अंतरात्मा की सकारात्मकता का प्रस्तुत उदाहरण आपके सामने कर रहा हूं। जो जगन अंतरात्मा होता है, उसकी सकारात्मकता, उसकी विचारधारा कितनी पवित्र, कितनी निर्मल। जिसकी विचारधारा इतनी पवित्र, इतनी निर्मल, अबला नारी, पराधीन रहने वाली बाल अवस्था में माता पिता के आश्रित, शादी के बाद पति के आश्रित जीवन व्यतीत करने वाली, वृद्ध अवस्था में बाल बच्चों के आश्रित अपना जीवन को व्यतीत करने वाली वो अबला, वो नारी, जिसकी दृष्टि में निर्मलता, जिसने बहिरात्मपने को त्याग कर दिया, जो अंतरात्मापने को प्राप्त हो गई, वो जगन अंतरात्मा। जब जिसके जीवन में पूर्वकृत कर्म का विपाक आया, साता वेदनी का, पति ने भी उपेक्षा कर दी, सती होने के कारण निर्दोष थी, पर पुरुष ने हरण किया था, पर पुरुष ने उस अबला का हरण तो कर लिया था, लेकिन उस अबला का उस शील गुण के प्रति अकाट्य विश्वास कि पर पुरुष अपने अशोक वाटिका में ले जाने के बाद भी उस अबला का शरीर का स्पर्श नहीं कर पाया। इतनी शुद्ध आत्मा अबला नारी, फिर भी जिसके जीवन में पूर्वकृत कर्म के कारण एक लांछन लगा, एक अपवाद लगा, अपवाद के कारण राज्य में ये व्यवस्था भंग ना हो जाए, कोई भी व्यक्ति किसी की नारी को जबरदस्ती अपने अधीन करके उसके साथ भोगों में लिप्त ना हो जाए, ऐसा सोचकर अच्छाए सम्यक दृष्टि तद्भाव मोक्षगामी चरम शरीरी राजा राम ने सीता का परित्याग कर दिया। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से सीता का परित्याग किस स्थिति में किया? जिसकी कोख में एक नहीं दो जीव संरक्षण संवर्धन को प्राप्त कर रहे थे। दो जीव जिसकी कोख में वास कर रहे, गर्भावस्था का चिन्ह अंतिम स्थिति पर वो बीहड़ वन में उस सीता का परित्याग कर दिया। ये है जगन्न सम्यक दृष्टि की सकारात्मकता, जो बहिरात्मा बने से अभी ऊपर उठाए, जिसे जगन सम्यक दृष्टि का दर्जा प्राप्त हुआ है, जगन अंतरात्मा का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसकी दृष्टि से नकारात्मकता डिलीट हो गई। कैसी नकारात्मकता? निमित्त पर क्षुब्ध नहीं हो रहा है, उपादान पर दृष्टिपात करने वाला वो सम्यक दृष्टि अभी जगन्न वैर अंतरात्मा है। मध्यम अंतरात्मा, उत्कृष्ट अंतरात्मा नहीं, जगन्न अंतरात्मा भी निमित्त पर आक्रोशित नहीं हो रहा, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है। जैसे कृतांत वक्र सेनापति ने रथ से नीचे उतारा, चरणों में गिर गया, फूट फूट कर आंसू बहाने लगा। रुदन का कारण जब सीता ने पूछा, तो उसने कहा, ए मां, हमारे स्वामी, हमारे नाथ ने आपका परित्याग कर दिया है, आपको छोड़ दिया है, आज से आप त्यक्ता घोषित हो गई हमारे सम्राट, हमारे स्वामी, हमारे नाथ के द्वारा। मैं वो पापात्मा हूं कि रथ पर बिठाल कर आपको यहां लाकर इस बीहड़ वन में, जहां जिस बीहड़ वन में वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य भी प्रवेश नहीं कर पाता, उस बीहड़ वन में अब आपको अपने जीवन का यापन कर। सीता ने सुना, नारी थी, इस दुख को देखकर आंख
होना स्वाभाविक था, क्योंकि चतुर्थ स्थानवर्ती नारी थी, वो अंतर जगन अंतरात्मा थी। आंख गीली हो गई, लेकिन परिणाम विचलित नहीं हुए। परिणति में निर्मलता बनी रही, परिणति विकृत नहीं हुई। विचारधारा सकारात्मक रही, नकारात्मकता उसकी दृष्टि में, उनके विचारों में उत्पन्न नहीं हो पाई। कितना कहा था कृतांत वक्र सेनापति से, मात्र मेरे स्वामी को एक संकेत कर देना, मेरी तरफ से एक निवेदन प्रस्तुत कर देना। लोगों के कहने से मेरा परित्याग तो कर दिया, किंतु लोगों के बहकावे में, लोगों की बातों के में आकर, इन लोगों की मिथ्या बातों में आकर, मीठी बातों में आकर, मन में कटुता का भाव रखने वाले लोगों की बातों में आकर धर्म को मत छोड़ देना। ये धर्म ही इस जीव को संसार से पार लगाकर उस मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाला है, क्षणिक सुख अनंत सुख को प्राप्त कराने वाला है। ऐसा संकेत उस जगन सम्यक दृष्टि में भी पुरुष नहीं, नारी ने दिया था। और वहां से उठी जो स्वामी की आज्ञा, उस आज्ञा को मैं श्रद्धार करूंगी, क्योंकि इसमें मेरे स्वामी का दोष नहीं है। पूर्व पर्याय में मैंने राग द्वेष मोह के कारण जिन कर्मों को आमंत्रित किया था, कसाय के वशीभूत होकर तीर्थंकर परमात्मा देव शास्त्र पर अवर्णवाद लगाया होगा, या किसी का पति से विक्षोभ कराया होगा, किसी का माता पिता से विक्षोभ कराया होगा, उसका परिणाम आज मेरे जीवन साथी ने आज मुझे त्यक्ता घोषित कर दी, मेरा परित्याग कर दिया। इतनी सकारात्मकता, नकारात्मकता का निमित्त उत्पन्न होने पर भी जिसके परिणामों में रंच मात्र भी मलिनता नहीं आई, मात्र अपने कर्मों को दोष देने वाली ये है बहिरात्मा पने से ऊपर उठकर अंतरात्मा, जगन अंतरात्मा। ये थर्मामीटर दे दिया आचार्य भगवंतों ने हम सब लोगों के लिए। ये प्रथमान योगों के दृष्टांत, ये प्रथमान योग के रूपक हमारे सामने प्रस्तुत पड़े हुए। लेकिन लोग स्वयं उसी कार्य में दक्ष लिप्त रहने के बाद भी, लेकिन ओपन नहीं, बाहर कमरे में भीड़ कैसे आए, भीड़ को कैसे एकत्रित किया जाए। किस भीड़ एकत्रित करने वाले पुरुष को मेरे सामने उसे या तो पैसा देकर लगाया जाए, और वही ये बाह्य आडंबर, ये प्रभावना के साधक उनका निषेध करना, जबकि आचार्यों की देशना है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से रहन सहन में, खान पान में और प्रभावना के तरीके में परिवर्तन आता है। देश काल परिस्थिति को लेकर ये सब कृत्य करना चाहिए। एक जमाना था ऐसे साधु हो गए, प्रभावना के निमित्त को भी उनने गौण कर दिया, जिनके जीवन में कभी भी माइक का प्रयोग नहीं किया, बिना माइक के प्रवचन किए। गंज वासोदा में भी उन साधु परमेष्ठी का वास रहा, मुनि श्री निर्वाण सागर महाराज। तो ये माइक भी बाह्य आडंबर है। ये माइक में जो विद्युत आ रही है, उसे मैं दोष स्वीकार करता हूं कि इससे भी अग्नि का एक, वायु का एक, जल का एक, जीवों की विराधना हो। यदि साधना करना है तो इस माइक का भी त्याग करो। ये बाह्य आडंबर है, ये आत्मा को उलझाने वाला है, स्वभाव से विचलित करने वाला है, स्वभाव की गहराई में ले जाने वाला नहीं है। लेकिन माइक के लिए तो माइक वाले की ओर इशारा करना, थोड़ा गड़बड़ हुआ तो माइक की ठीक करो, उसकी ओर देख लेना। जब ये बाह्य आडंबर, जब इससे स्वीकार करते हो तो अपने बड़े बड़े दोष नजर नहीं आते, और जिसका उपयोग इनमें नहीं जाता उनके छोटे छोटे नजर दोष आते हैं। इसलिए बंधु, ये जगन सम्यक दृष्टि का दर्जा भी जब तक हमारी दृष्टि में पूर्णता सकारात्मकता विचार नहीं आएगी, नकारात्मकता का त्याग नहीं होगा, तब तक वो दृष्टि में सम्यक्त की माह
बहिरात्मा पने से ऊपर उठकर उस अंतरात्मा जगन अंतरात्मा का दर्जा भी इस जीव को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बंधु, ये जैन दर्शन के मर्म को समझो। मर्म को लोग नहीं समझते, मात्र एन केन प्रकेण, किसी की प्रभावना को देखकर उस प्रभावना से ईर्ष्या करना, उस प्रभावना में ऐसी बात छोड़ देना जिस कार्य में स्वयं लिप्त हो, तब तक कल्याण नहीं होगा। सम्यक दृष्टि तो वो होता है, दुखों का पहाड़ टूटने पर भी निमित्त पर आक्रोशित, निमित्त पर क्षुभित नहीं होता। अबला नारी होते हुए भी, गर्भ अवस्था की पूर्ण स्थिति में भी पति को नहीं कोसा, कर्म के बारे में विचार किया। पूर्व पर्याय में मैंने जो बोया था वही तो आज मेरे हृदय में आ रहा, और अपने गर्भ की रक्षा की, बालकों को संस्कार दिया दिलाया। और जब कर्म का छटा, स्वामी ने कहा चलो घर। अब वो कहती तुम्हारे घर जाने की आवश्यकता नहीं है, अब तो मैं निज घर की ओर बढ़ूंगी। और पृथ्वी मती के चरणों में समर्पित होकर उस आर्य का दीक्षा को अंगीकार करके उस पुल्लिंग का स्त्रीलिंग का छेद कर वैमानिक देवों में वो आत्मा चली गई। वो जगन अंतरात्मा जिसका इस मार्ग के प्रति इतना दृढ़ श्रद्धा, इतनी आस्था, इतनी मजबूत आस्था ने ही उस आत्मा के लिए मोक्ष का रास्ता प्रशस्त कर दिया। और उस अबला, उस नारी ने पृथ्वी मती के चरणों में समर्पित होकर इस स्त्री लिंग का छेद करके पुल्लिंग को प्राप्त कर लिया। और वैमानिक देवों में उत्पन्न होकर वहां से सीधी इस पुल्लिंग के साथ मनुष्य पर्याय के साथ मनुष्य आयु को भोग कर वही अंतरात्मा कालांतर में, भविष्य में अंतरात्मा पने को प्राप्त हो जाएगी। सकल और निकल परमात्मा पने को प्राप्त। ये है बंधु जैन दर्शन। ऐसे ही महाराज कोदक चंदन तंदुल भगवान की पूजा करते करते मोक्ष नहीं होने, न परंपरा से मोक्ष सुख मिलना। जब तक जैसा जिनेंद्र भगवान की देशना केवल ज्ञान में झलका, उस अनुरूप श्रद्धान नहीं होगा, तब तक दृष्टि की निर्मलता उत्पन्न नहीं होगी, और दृष्टि की मलिनता का प्रक्षालन नहीं होगा, तब तक परंपरा से मोक्ष सुख भी इस जीव को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बहिरात्मपने को त्यागो, अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ करो, और अंतरात्मा में भी नहीं उलझ जाओ। परमात्मा को हृदय में आसीन करके उस उत्कृष्ट अंतरात्मा की अनुभूति करते करते उस शुद्ध दशा, शुद्ध परमात्मा पने को प्राप्त हो। ऐसा दौलत राम जी किससे कह रहा है? श्रावकों से नहीं कह रहा है। किससे कह रहा है? दौलत राम स्वयं की अपनी आत्मा को कह रहे हैं। दौलत राम जी कहते हैं, दूसरी डाल में क्या कहा था अंतिम चरण में दौलत राम जी ने? ये याद क्यों भूल गए सब लोग? क्या कहा था? ते सब मिथ्याचारित त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देह त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपा। दौलत राम जी अपनी आत्मा को संकेत दे रहे हैं। ये जिनेंद्र भगवान के वचन, प्रवचन, प्रकृष्ट वचन दूसरे को नहीं सुनाए जाते, स्व के लिए सुनाए जाते। स्व कल्याण में पर कल्याण तो निहित है, लेकिन पर को सुनाना, स्वयं उन वचनों पर उस पर श्रद्धान का अभाव होना, स्वयं उस कार्य में लिप्त रहना इनडायरेक्ट तरीके से, ये अभी तुम्हारी दृष्टि की मलिनता का प्रक्षालन नहीं हुआ, अभी जगन अंतर आत्मा का दर्जा इस आत्मा को प्राप्त नहीं हुआ, अभी तो तुम बहिरात्मा हो। इन सब चीजों को छोड़ो, ऊपर उठो, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि नहीं रखो, कर्तव्य का पालन करो, तब जाकर आत्मा की प्रभावना होगी। जब अंतरंग आत्मा की प्रभावना होती है तो बाह्य में जन शासन की प्रभावना होती है, और जी बाह्य और अंतरंग प्रभावना ही
एक प्रभावना अंग है सम्यक। प्रभावना भी तीर्थंकर नाम प्रकृति के आश्रव का कारण है। अरहंत भक्ति प्रवचन भक्ति ये तीर्थंकर नाम प्रकृति के आश्रव का कारण है। अपेक्षा समझो, भावना समझो, परिणाम समझो, परिणति समझो। दूसरे के विचार भावना को हम कैसे मति और सद ज्ञान वाले अनुमान ज्ञान से जान सकते हैं? ये तो मना ज्ञानी मुनिराजों का विषय है, अवध ज्ञानी मुनिराजों का विषय है, केवल ज्ञानी मुनिराजों का विषय है। इसलिए तो ये हो गया, अंगूर खाने नहीं मिले तो लोमड़ी के अंगूर कैसे हो गए? खट्टे हो गए। अब हमसे प्रभावना करते नहीं बन रही, हमसे प्रभावना नहीं होती, इसलिए बाह्य आडंबर है, आत्मा के पतन का कारण है, स्वभाव से विमुख कराने वाला है। अरे जबकि जब साधु अप्रमत्त गुण स्थान से प्रमाद की भूमिका में आता है, प्रमत्त गुण स्थान में जिनेंद्र भगवान के जिन शासन की प्रभावना करने का संकेत आदेश तीर्थंकर परमात्मा का है। जब सुम में आता है, शुद्ध को छोड़कर अंतर मुहूर्त में शुद्ध और सुम में भावलिंगी संत का विचरण होता है। जब सुम में आता है तो उसे प्राणी मात्र वो दीन दुखी जीवों के दुख अनंत काल से जो मिथ्यात्व रूपी दुख के कारण जी 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, इन भव्य आत्माओं की अंतरंग से उस मिथ्यात्व का प्रक्षालन, मिथ्यात्व दूर करने का उपदेश कैसे दे दूं? शुभ में आने पर ही परिणाम विचार भावना उत्पन्न होती है। इसलिए इस धर्म के मर्म को समझो। मात्र ख्याति लाभ पूजा रूपी मकड़ जाल में मत उलझो। कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व बुद्धि में लिप्त मत हो। कर्तव्य का पालन करने वाला ही जिनेंद्र भगवान की देशना है। जिन शासन की प्रभावना में शक्ति को नहीं छुपाना, शक्ति से अधिक नहीं करना, और शक्ति के अनुरूप जिन शासन की प्रभावना में 4 चांद लगा लेना, क्योंकि ये जिन प्रशासन की प्रभावना अंग ही उस मिथ्यात्व का प्रक्षालन करती है और सम्यक्त को उत्पन्न कराने वाली है। नास्तिकता से लोग आस्तिकता की ओर बढ़ते हैं, नकारात्मकता विचारधारा से लोगों के अंदर सकारात्मक विचारधारा उत्पन्न होती है, और ये सकारात्मक विचारधारा ही सम्यक्त का लक्षण है, सम्यक्त का चिन्ह है। इसलिए बंधु खूब धूमधाम से इस जन शासन की प्रभावना में अपनी भूमिका के अनुरूप वहां शुभोपयोग की भूमिका में जब तुम शुभोपयोग में रहो तो ऐसी जिनेंद्र देशनाएं जिन शासन को आगे बढ़ाओ। प्रथमानी योगों के ग्रंथ पढ़ो, ऐसे ऐसे मुनिराज हो गए। एक साधु ने जन शासन की वो प्रभावना की थी, जब तक मैं 1000 मिथ्या दृष्टि अन्य मतावलंबियों के अंदर जिनेंद्र भगवान के गुण स्थापित नहीं कर दूंगा, अजैन से जैन नहीं बना दूंगा। और किस क्षेत्र में? ऐसे क्षेत्र में जहां जैन धर्म का लोप था, वहां जब 1000 परिवार को जैन बना देते थे, वो साधु उस दिन तप वृद्धि के लिए, ज्ञान वृद्धि के लिए, रत्नत्रय की पुष्टि के लिए एक दिन आहार लेते थे। किसके लिए? प्रभावना अंग को पुष्ट करने के लिए। और तुम इस प्रभावना को बाह्य आडंबर कहने वाले सबसे पहले इस माइक का भी त्याग करें, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते थे इस माइक में भी जो विद्युत आ रही है ना, उस विद्युत के आश्रित 30 जीवों तक की हिंसा होती है, और ये स्वयं एक अग्नि का एक है। इसलिए पहले खुद अपने आप में थर्मामीटर लगाओ, फिर बाद में दूसरे पर उंगली उठाओ। जब स्वयं इन बाह्य आडंबरों से पूर्णता रिक्त हो जाओ, तब जाकर दूसरे से कहो। हो सकता है वो भी इस बाह्य आडंबर को छोड़ दे। बरनी जी से एक महिला ने कहा, इसके पेट में चुनूना है, वो जी गुड़ खाता है, बाबा जी इससे गुड़ त्याग करा दो।
तो वर्णी जी ने कहा, जो जगन अंतरात्मा थी, सम्यक दृष्टि थी, अनुवृत्ति थी, ए भाई तू 8 दिन बाद आना, तब इस बच्चे को समझाऊंगा। वर्णी जी ने कहा, भाई तू 8 दिन बाद अपने छोरे को लेके आना, तब मैं उसे समझाऊंगा। उस भाई को लगा, बाबा जी से मैंने अपने बेटे की पेट में जो कृमि, बड़ी बड़ी कृमि निकल रही है, उस गुण का त्याग कराया। लेकिन बाबा जी ने इस बच्चे पर दया नहीं की। और जैन धर्म तो जी और जीने दो का संदेश देता है। और इसने, इस साधक ने, वर्णी जी ने, इस बाबा जी ने कहा 8 दिन के लिए आना, और 8 दिन ये गुड़ खाएगा, इसके पेट में बहुत कृमि हो जाएंगी, हो सकता है मेरा बेटा मरण को प्राप्त हो जाए। 8 दिन भाई वो भाई अपने बच्चे को लेके पहुंची, और बाबा जी ने उससे गुड़ खाने का मना किया, और उस बालक ने गुड़ का त्याग कर दिया एक झटके में। बाबा जी आप कहते हो तो मैं अब गुड़ नहीं खाऊंगा जब तक आप गुड़ चालू करने का नहीं कहोगी। उस वृद्धा को, उस माँ को आश्चर्य लगा। उसने बाबा जी से कहा, बेटा वहां दूर जाना, वहां वो वस्तु रखी, उठा के लाना। और बाबा जी से कही, का है बाबा जी, जई बात 8 दिन पहले कह देते तो क्या हो जातू। मैं इतनी दूर 5 कोस से पैदल चल के आई हूं अपने बच्चे को लेकर। तो बाबा जी ने कहा, ए भाई जब मैं स्वयं गुड़ का सेवन करता था तो उससे गुड़ का त्याग का कहता, तो मेरी बात को अनसुनी कर देता। इन 8 दिनों में मैंने गुड़ का त्याग कर दिया, मधुर रस का त्याग कर दिया, तब जाकर मेरे एक बार कहने पर इस छोरी ने गुड़ का त्याग। ये है अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा। अणुव्रति ने जिस बात को जिया, उसका प्रभाव गुड़ के चटोरे छोरे ने भी बाबा जी के कहने से उस गुड़ का परित्याग कर दिया। और कहते उस बच्चे ने, जब तक गणेश प्रसाद वर्णी ने गुड़ खाने का नहीं कहा, तब तक उसने गुड़ का त्याग। गुणवान व्यक्ति के गुण जब हमें बाय में नजर आती हैं, अंतरंग गुण है कि नहीं, ये तो केवली भगवान का विषय है, रिद्धिधारी मुनियों का विषय है। लेकिन स्वयं गुड़ खाएं और दूसरे के गुड़ का त्याग कराएं, तो फिर तुम्हारी बात बेअसर हो जाएगी, तुम्हारी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अपनी बात का प्रभाव यदि तुम सिद्ध करना चाहती हो और लोगों को इस बाह्य आडंबर से दूर करना चाहते हो, तो इस बाह्य आडंबर का परित्याग पहले हम स्वयं करें, बाद में दूसरे को संकेत करें, उपदेश दें, तो हमारी बात का प्रभाव पड़ता है। इसलिए हे बहिरात्मा, इस बहिरात्मपने को छोड़ अंतरात्मा हो जा और अपने हृदय रूपी कमलासन पर उस परमात्मा को तिष्ठित कर ले, तो इस आत्मा में आनंद ही आनंद बरसेगा। हम सबके हृदय रूपी कमलासन पर वो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र गुरु सदा सदा के लिए स्थापित हो जाएं। जब तक इस आत्मा से कर्म रूपी किट्टिमा, कर्म रूपी कालिमा का प्रक्षालन ना हो जाए, तो एक दिन ये आत्मा आनंद रस में सदा के लिए डूब जाएगी, दुखों का अंत हो जाएगा, शाश्वत सुख, क्षणिक सुख का भोक्ता ये आत्मा उस दशा को प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, पूज्य 108 मुनि श्री विशद सागर जी महाराज की के ज्ञान ते सुसे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतो लोक। हे सिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गई सो पावे सुख चैन। देव वजो अरियंत को गुरु सेवा निर्घ्न, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। जय बोलो दास संग जिनवाणी माता की। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरुदी